अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बिहारी कीमे की। बहुत ही टेस्टी और लजीज बनता है ये और मैंने इसे घर के मसालों के साथ बनाया है। बहुत ही अच्छा बना है ये। इस वक्त पूरा लाउंज मेरा इसकी खुशबू से महक रहा है। तो इसके बनाने का तरीका चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदार सा कराची का बंस रोड का मशहूर कीमा फ्राई है ये और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। बकरीद स्पेशल में इसे मैंने बनाया है। इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे किस तरह से मैंने बनाया है तो मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा बारबेक्यू कीमा। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये और बहुत ही टेस्टी बना है। मेरा पूरा किचन और लॉन्ग बारबेक्यू की खुशबू से महक रहा है, इतना टेस्टी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बारबेक्यू कीमा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चल फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। ये हाफ के जी मेरे पास बीफ का कीमा है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है ऑमलेट स्टाइल में। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1.5 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये जाएगा इसमें। 4 टेबल स्पून सरसों का तेल जाएगा इसमें। 4 टेबल स्पून दही लिया है मैंने। 1.5 टेबल स्पून पपीता है कच्चा। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है और 2 टेबल स्पून चने का पाउडर है, ये जाएगा इसमें। तो ये थी चीज़ें बिहारी कीमे की। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं कीमे की मैरिनेशन करूँगी। ये चने का पाउडर है, मसाले मिक्स कर लेंगे इसको। हरी मिर्च का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, कच्चा पपीता, सरसों का तेल, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, और ये दही। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए जो मैंने कीमा इस्तेमाल किया है वो हाथ का कीमा है। मैं मशीन का कीमा यूज़ नहीं कर रही हूँ इसको, क्योंकि वो दम कीमे में अच्छा लगता है। ये बिहारी स्टाइल कीमा है तो मैं थोड़ा सा ही मोटा वाला इस्तेमाल करती हूँ इसमें। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए तमाम मसाले और ये कीमा वगैरह। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2 घंटे हो गए इसको मैरिनेट किए हुए। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है, ये डाल रही हूँ पैन में। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए फिर मैं प्याज डालूंगी। ये प्याज शामिल कर रही हूँ। 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने चौकोर कट कर लिया है। इसको मैं अच्छा सा गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़ा लाइट गोल्डन सा करना है मुझे इसको। प्याज गोल्डन हो गई है, लाइट ब्राउन सी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं की है मैंने। अब इसमें कीमा शामिल करूँगी मैं। कीमा डाल के प्याज में और उसको मिक्स करूँगी मैं। अच्छा, कीमे को मैंने मिक्स कर दिया है प्याज के साथ, ऑयल के साथ, और इसको मैं हल्की आंच पे बिल्कुल कवर करके रख रही हूँ और इसमें ये दही के पानी में ही ये गल जाएगा कीमा। 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके हल्की आंच पे रख रही हूँ और बीच में चेक करती रहूँगी वक्त रहते से। आंच मैंने हल्की कर दी है बिल्कुल इसकी, और इसको 20-25 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 12 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैं चेक करती हूँ इसको। आप देख सकते हैं इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था और इसका दही का पानी कितना सारा इसमें निकल आता है और ये इसी तरह पकता रहेगा हल्की आंच पे।
और इसी में ही कीमा गल जाएगा। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसको भून लूँगी। अभी 15 मिनट के लिए मैं और कवर करूँगी इसको, और हल्की हल्की आंच पे पकेगा तो टेस्ट भी अच्छा आएगा और सही से गल भी जाएगा ये कीमा इसी पानी में। और पानी बिल्कुल भी नहीं डलता है इसमें, दही के पानी में ही गल जाता है कीमा। अब मैं इसको दोबारा कवर कर रही हूँ 15 मिनट के लिए। ये कोयला मैंने सुलगाने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं इसमें स्मोक दूंगी मैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही आसान तरीके से ये कीमा बन जाता है और टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसका आगे का प्रोसीजर। 25 मिनट हो गए कीमे को पकते हुए। चेक करती हूँ इसको मैं। पानी भी खुश्क होने लगा है, ऑयल भी निकल आया है इसका। थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी, और आप देख सकते हैं मैंने हाथ का कीमा लिया था और ये अभी भी अच्छा खासा इसका बारीक हो गया है ये। अगर हम बारीक कीमा लेंगे तो बिल्कुल वो पेस्ट बन जाएगा। तो हमेशा हाथ का कुटा हुआ कीमा लेना है इसमें, बिहारी कीमे में बिल्कुल सही रहता है। अब मैं इसकी भुनाई करूंगी, ऑयल निकला है इसका, और फिर उसके बाद में इसमें स्मोक दूंगी। अच्छा, इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया है मैंने, बहुत ज़्यादा पानी वानी नज़र नहीं आ रहा है इसका, ऑयल निकल आया है इसका। और अब ये रेडी है कीमा बिल्कुल। अब मैं इसमें स्मोक दूंगी। ऑयल डाल रही हूँ इसमें मैं, और 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसको। 2 मिनट हो गए इसको स्मोक दिए हुए मुझे। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, और इस वक्त कितनी अच्छी खुशबू महक रही है पूरे मेरे किचन में, लाउंज में। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कीमा हमारा रेडी हो गया है। और अब ये निकाल दूंगी कोयले को मैं इसमें से। कीमे को मैं मिक्स कर दूंगी ताकि अच्छी तरह हर जगह फ्लेवर आ जाए कोयले का। बस ये ऐसा ही होना चाहिए। और अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, कीमा रेडी हो गया, मैं इसको निकालती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त बना है टेस्ट में। ये डिश आउट कर दिया है मैंने। अब इसको मैं अदरक से गार्निश करूँगी, जूलियन कट में अदरक, हरा धनिया, जी। तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बिहारी स्टाइल कीमा। बहुत ही टेस्टी बना है ये, और इसे पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ, घर के बने हुए पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। और आप भी इसे अपने घर पर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा, और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा कराची बंस रोड का मशहूर कीमा फ्राई। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, और लोग बहुत शौक से जाके वहाँ खाते हैं। तो आज इसे मैं घर पे बना रही हूँ। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, हाफ़ के जी मैंने कीमा लिया है, मशीन का बीफ का कीमा है ये। एक बड़ी प्याज है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है। कुछ मसाले हैं जिनको मैं रोस्ट करके डालूंगी, तो ये मैं आपको बता रही हूँ इसका। 1 टेबल स्पून धनिया है साबुत, 6-7 बादाम हैं छिले हुए, 7 साबुत मिर्चें हैं, 5 छोटी इलायची है, और ये 1 जवतरी का पीस है, और ये जायफल का टुकड़ा है, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। ये जाएगा इसमें, ये मसाले में रोस्ट करूँगी। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ पपीता है, 2 टेबल स्पून चने का पाउडर है, भुना हुआ चने का पाउडर बना हुआ है, 1/4 कप ऑयल है, 4 टेबल स्पून दही। तो ये थी चीज़ें कीमा फ्राई की। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कीमे के लिए ये मसाले रोस्ट करूँगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको करना। मसाले रोस्ट करने के लिए मैंने ये पैन रखा है। अब इसमें ये मसाले डाल रही हूँ। हल्की आंच पे इसको रोस्ट करना है
और इसको इतना रोस्ट करना है कि इसकी खुशबू आने लगेगी। रोस्ट करके मसाले डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस कीमे का। मसाले मैंने रोस्ट कर लिए हैं, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैं इसका पाउडर बना लूँगी। ये मसाले मैंने रोस्ट कर लिए हैं, अब मैं इसका पाउडर बनाऊँगी। इसको मैं छोटे वाले चॉपर में पीस रही हूँ। ये मैंने इसमें डाल लिया और अब मैं इसको पीस रही हूँ। ये मैंने मसाला पीस लिया है और अब मैं पहले कीमे को मैरिनेट करूँगी, तो ये कीमे में डालूँगी ये मसाला। अब ये चनों का पाउडर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। ये वाले मसाले भी डाल रही हूँ इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट, पपीते का पेस्ट, दही मिक्स कर लेंगे इसमें। ये दही डाल रही हूँ मैं इसमें। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि तमाम मसाले कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। कीमे को मसाला डाल के सारे मसाले मैंने डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रख रही हूँ कवर करके फ्रिज में। उसके आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कीमे को मैरिनेट हुए हुए 2 घंटे हो गए, मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल डालूंगी। थोड़ा सा ही गर्म हो जाए तो फिर मैं प्याज डालूंगी इसमें। प्याज डाल रही हूँ इसमें। मिक्स करेंगे इसको ऑयल के साथ और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है इसमें। प्याज अच्छी सी गोल्डन हो गई है, अब मैं इसमें कीमा डालूंगी। ये कीमा डाल रही हूँ इसमें। कीमा डाल के मिक्स करेंगे इसको। कीमा डालने के बाद मिक्स करने के बाद इसकी 3 से 4 मिनट भुनाई करनी है। भुनाई इसी वक्त होगी इसकी। कीमा मैंने प्याज के साथ मिक्स कर लिया है, मैं इसकी भुनाई करूँगी। 3 से 4 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी। तीन से 4 मिनट मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली, ऑयल भी निकलने लगा है इसका। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी डाल रही हूँ इसमें, 1/2 कप। मिक्स करेंगे इसको। मिक्स कर दिया मैंने इसको और आधे घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ हल्की आंच पे। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आधा घंटा हो गया कीमे को रखे हुए, अब मैं इसको चेक करती हूँ। ऑयल भी निकल आया है इसका और ये बिल्कुल तैयार हो गया और ये बिल्कुल इसी तरह रहता है, ढीला ढीला सा, कसा हुआ नहीं होता, भुना हुआ बिल्कुल। और बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है रोस्ट वाले मसालों की। अब मैं इसमें स्मोक दूंगी और चूल्हा में ऑफ कर रही हूँ। ऑयल डालूंगी इसके ऊपर। 2 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर रही हूँ। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको डिश आउट करके। 2 मिनट हो गए, अब मैं इसको कोयले को निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये लग रहा है। मिक्स कर देंगे इसको। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। कीमा मैंने डिश में निकाल दिया है। अब इसमें प्याज के रिंग लगा रही हूँ मैं।
लेमन रखेंगे इसमें, जूलियन कट अदरक, हरा धनिया। इसे अपने घर पे बकरीद पे बनाएंगे और सब लोग खाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ होगी और बहुत टेस्टी बनता है ये। आप इसे पूरी पराठे के साथ और चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। इन दोनों पूरी पराठे की रेसिपी और चपाती की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ बहुत टेस्टी लगता है ये। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। कीमा बनाना शुरू कर रही हूँ मैं। कढ़ाई ली है मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है, ये डालूंगी इसमें। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। 1½ टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये डालूंगी। फ्राई करेंगे इसको। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है 500 ग्राम, ये डालूंगी इसमें। कीमा डालने के बाद इसकी इतनी भुनाई करनी है, इसका कलर चेंज होगा। कीमा डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली, इसका कलर चेंज हो गया है। अब ये मसाले शामिल करूँगी इसमें। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है। ये जाएंगे इसमें मसाले, ये डाल रही हूँ मैं। भूनेंगे इसको मसाला डालने के बाद। दो मीडियम साइज़ के टमाटर है, इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया, ये डाल दूँ। मिक्स कर देंगे इसको और मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर गल जाए। पानी नहीं डालूंगी मैं इसमें, टमाटरों का भी पानी होता है, कीमे का भी पानी होता है, तो ये उसमें गल जाएगा। मिक्स कर दिया है, मीडियम आंच में मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। मैं इसको चेक करती हूँ। टमाटर गल गए हैं और जो मुझे नज़र आ रहे हैं साबुत, इसको मैं इस तरह स्पून से मैश कर दूँगी। भूनती भी जाऊँगी कीमे को और इस तरह इसको मैश भी कर दूँगी। 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है और टमाटरों को इस तरह से मैश भी कर दिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने ऑमलेट स्टाइल में चॉप कर लिया है, ये डालूँगी इसमें। मिक्स करेंगे इसको। अब मैं इसको दोबारा से कवर कर रही हूँ हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था, मैं चेक करती हूँ। मिक्स करेंगे इसको। थ्री टेबल स्पून इसमें दही डालूंगी मैं और उसको भुनाई करूँगी। भूनूंगी इसको मैं। दो बड़ी वाली हरी मिर्च है, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, ये डालूंगी।
3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है कीमे की। अब इसमें ये 1 टीस्पून भर के मैं वो डाल रही हूँ भुना कुटा धनिया है और ज़ीरा, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका भुने कुटे धनिया ज़ीरे से। मिक्स करने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए फिर से दम पे रख दूँगी। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा ये, थोड़ा सा ढीला ढीला रहता है ये। हल्की आंच पे मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 5 मिनट के लिए दम पे, ताकि ये आखिरी वाले जो मैंने मसाले वगैरह डाले हैं ये अच्छे से कीमे में इसका फ्लेवर आ जाए। 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था। मैं इसको चेक करती हूँ, मिक्स करेंगे इसको। कीमा तैयार हो गया है और ये बारबेक्यू स्मोकी कीमा है, तो इसमें स्मोक दूंगी, उससे और टेस्टी हो जाएगा ये। कोयला मैंने ढकाने के लिए रख दिया था चूल्हे पे। ऑयल डालूंगी इस पे। दो मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। 2 मिनट हो गए, अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा बारबेक्यू कीमा तैयार हो गया है। मैं इसको डिश आउट करूँगी और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। कीमा मैंने डिश आउट कर दिया है। ये प्याज के रिंग रखूँगी, इसमें लेमन स्लाइस रखूँगी, हरी मिर्चें। कीमा मैंने डिश आउट कर दिया है, लेमन स्लाइस और प्याज के रिंग लगाए हैं। ऊपर से अदरक से गार्निश करूँगी। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बारबेक्यू कीमा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये, और बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ दम का कीमा। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये मैंने बीफ का कीमा लिया है ½ kg। ये आधी गड्डी पुदीना है और 2 हरी मिर्चें बड़ी वाली, मैंने इनको छोटा छोटा काट लिया है। मसाले जाएंगे, इसको पहले मैं भूनूंगी फिर पीसूंगी इसको मैं। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 10-12 काली मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है सफ़ेद वाला, और ये 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, छोटा है एक बड़ा, 5 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 6 का वो लौंगे हैं, और ये साबुत वाली लाल मिर्चें हैं, 3 बड़ी हैं और 1 हाफ है। साबुत हैं 3 और 1 हाफ है। ये इसको मैं भूनूंगी फिर मैं पीसूंगी। दही जाएगा आधी प्याली इसमें, नमक जाएगा 1.5 टीस्पून, ये चने का पाउडर है 3 टेबल स्पून जाएगा ये, और मैंने भुना हुआ और पाउडर बना के रख लिया है इसको। पपीते का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून भर के, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 टेबल स्पून, और ये आधी प्याली ब्राउन प्याज जाएगी इसमें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैं मसाले ये भूनूंगी और फिर इसको पीसूंगी। अच्छा, अब ये मैं ड्राई वाले मसाले साबुत इनको पहले भूनूंगी। इसको मैं पैन में डाल लूँ सारी चीज़ों को, और इनको रोस्ट करेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो मैं निकाल लूँगी इसको। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका भुने हुए मसाले से। बस अब ये हो गए हैं, अब मैं इसको निकालती हूँ और इसको मैं पीस लूँगी। अच्छा, ये मसाला मैंने भून लिया है, थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको छोटे वाले चॉपर में पीस लूँगी इसको मैं बारीक। मसाला मैंने पीस लिया है और अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें। ये ब्राउन प्याज डालेंगे, इसको थोड़ा सा और चूरा कर लेंगे।
ये भुना हुआ बेस वो है, चने का पाउडर है, भुना हुआ है ये। पपीता, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, नमक जाएगा 1.5 टीस्पून, और ये हरा वो पुदीना है और हरी मिर्ची। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके और 2-3 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। अच्छा सा मिक्स कर लिया है मैंने इसको और अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। अच्छा, ये मैंने 1/4 कप तेल लिया है इसमें कढ़ाई में, और ये मैंने कीमा मैरिनेट करने के लिए रख दिया था 3 घंटे के लिए फ्रिज में, और अब मैं इसको डाल रही हूँ कीमे को। पहले तेज़ आंच पे तरह इसको करेंगे मिक्स, और फिर मैं इसकी आंच हल्की करके इसको कवर करके रख दूँगी 20 मिनट के लिए। मिक्स कर दें ऑयल में अच्छी तरह। अब मैं इसको हल्की आंच पे कवर कर रही हूँ, मैं इसको हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए। अच्छा, 20-25 मिनट हो गए इसको मुझे कवर किए हुए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। थोड़ा सा इसको मैं भून लूँगी। अब तैयार है हमारा कीमा ये। थोड़ा सा इसका पानी खुश्क कर लेंगे। और बहुत ज़बरदस्ती इसमें खुशबू आ रही है, जो मैंने मसाले भून के डाले हैं इसमें, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है इससे। अच्छा, देखिए ये हो गया हमारा कीमा, और अब मैं इसमें स्मोक दूंगी, तो मैं बीच में ही सेंटर में ये कर रही हूँ। और मैंने ये फॉइल की कटोरी सी बना दी है, ये रख दूंगी सेंटर में। और ये मैंने कोयला पहले से जलाने के लिए रख दिया था, ये रखूँगी। और इसमें ये थोड़ा सा ऑयल डाल के स्मोक दे 2 मिनट के लिए बस मैं ये कवर कर रही हूँ, फिर इसके बाद मैं दिखाती हूँ डिश आउट करके आपको। अच्छा, ये 2 मिनट हो गए, अब ये मैं निकाल देती हूँ और इसको डिश आउट करती हूँ। इस वक्त मेरा पूरा घर कीमे की खुशबू से महक रहा है, बारबेक्यू की खुशबू, कीमे की। जी, आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा दम का कीमा तैयार है। बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और जितना देखने में अच्छा लग रहा है, टेस्ट में बहुत ही अच्छा बना है इससे ज़्यादा। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको दम के कीमे का, और ये बकरीद स्पेशल है।